पूजा घर से आप इन चीज़ों को तुरंत हटा दें, वरना माता लक्ष्मी आप पर नाराज हो सकती है। दोस्तों, कई बार ये होता हमें पता नहीं होता है। अगर आपने अपने घर में पूजा घर बनाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पूजा घर में आपको क्या रखें और क्या ना रखें। तो इस चीज़ का ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ज्ञान ना होने के कारण हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन यदि आपको ज्ञान है तो आप उन चीज़ों को अपनी पूजा घर में नहीं रखेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पूजा घर में होनी चाहिए। तो दोस्तों, रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें ताकि जानकारी और लोगों के काम भी आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि पूजा घर में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपके पूजा घर में है वो है दीपक। अब दीपक किसका होना चाहिए? या तो मिट्टी का होना चाहिए या फिर पीतल का होना चाहिए, पीतल धातु का होना चाहिए। कुछ लोगों ने अब बाजारीकरण बहुत हो गया है ना, पूजा वूजा के सामान में तो अति हो गया है ना। लोग सुंदरता की तरफ जाते हैं, तो कुछ लोगों ने, मैं देख रही थी, कांच का दीपक भी ले आए हैं। तो देखो, किसी चीज़ का और दीपक नहीं जलाना चाहिए, अशुद्ध है। आपको सिर्फ पीतल और मिट्टी का दीपक ही जलाना चाहिए। सप्ताह में एक बार आपको अपने घर में एक नेगेटिविटी को भगाने के लिए एक धुनी लगानी है। वो क्या है दोस्तों? एक गाय के गोबर का एक उपला लो, उसको पहले थोड़ा सा गैस में जला के सुलगा दो। फिर आपको क्या करना है? कपूर, घी, गुड़ और उसमें थोड़ा सा गूगल और 2 लौंग, 2 इलायची, ये सब डाल करके उसे जला दो, ठीक है। और उसका जो धुआं लगेगा ना, वो पूरे घर में लगाओ ताकि आपके घर में से नकारात्मकता भाग जाए। ये चीज़ें जब होती है ना, ये चीज़ें, ये गाय की गोबर का जब धुआं आपके घर में रहेगा ना, तो आप समझ लीजिए कि नकारात्मकता आपके घर में नहीं रह सकती है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन करने के लिए हमें आलस्य है। और दूसरा ना, लोगों ने अब एक चीज़ और जानते हैं लोग कि अरे ये सब ढोंग है। देखिए, ये ढोंग नहीं है। सब पहले मैं भी यही सब कुछ सोचती थी, लेकिन जब अब मेरे को पता लगा है चीज़ों का, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये ढोंग नहीं है। अगला, आप अपने पूजा घर में एक कलश की स्थापना जरूर करें। एक लोटे में गंगा जल भरें, उसके ऊपर एक नारियल रखें और जो लोटा है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, सही तरीके से बनाएं स्वास्तिक का चिन्ह, और उसको अपनी पूजा में स्थापित करें। देखिए, एक लोटा जल ब्रह्मांड का प्रतीक है, और जो स्वास्तिक का चिन्ह आप बनाते हैं ना, वो समृद्धि का प्रतीक है। तो आप अपने घर में सुख समृद्धि मांगते हैं जब आप अपनी पूजा घर में एक लोटा जल का स्थापित करते हैं इस तरीके से। तो इसका स्थापित जरूर करें। दूसरा दोस्तों, आप अपने घर में शंख की स्थापना जरूर करें, क्योंकि शंख माता लक्ष्मी जी को बुलाता है। कहा जाता है कि शंख माता लक्ष्मी का भाई होता है ना। तो आप लोग, भाई अगर बहन को बुलाएगा तो बहन नहीं आएगी क्या? तो आप अपने घर में, पूजा घर में शंख की स्थापना जरूर करें। अगला है घंटी। जब घंटी की आवाज़ होती है ना, तो नकारात्मकता बाहर जाती है, तो आप घंटी को भी बजाएं। घंटी क्या होती है? खुशहाली और समृद्धि आपके घर में लाए। घर में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? विषम संख्या में गणेश जी नहीं होने चाहिए। गणेश जी आजकल लोग जहाँ देखो, अभी हो भी तो ऐसी ही है, हर जगह गणेश जी की फ़ोटो लगा देते हैं, हर जगह बाद में ऐसी कूड़े में गिरे हुए मिलते हैं हमको गणेश जी। तो ये भी सब बंद होना चाहिए। तो विषम संख्या में गणेश जी नहीं होने चाहिए। और गणेश जी का अगर आपके लगे हुए हैं तो गणेश जी का मुंह घर के अंदर की तरफ को होना चाहिए।
यह विधान होता है कि गणेश जी का मुंह अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ न हो। पूजा घर में टूटे चावल नहीं होने चाहिए। अक्षत के लिए, अक्षत उसका नाम ही जिसका छेद हो रखा है, टूटे हुए ना हो, तो अक्षत के लिए बिल्कुल साबुत साबुत चावल होने चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है ना साबुत चावल और आपके यहाँ वही टूटे हुए चावल हैं, तो फिर क्या करें, तो फिर हल्दी से उनको रंग दें। तो रंगे हुए चावल फिर भी। अगला क्या होना चाहिए दोस्तों, माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए। खड़ी मतलब बैठ नहीं रही है वो, है ना और हमें चाहिए ना बैठ ही रहे हैं ना, जो जो धन दौलत आ रहा है वो रुका रहे भाई, है ना, जाए ना, वरना तो लाख की खाक होने में टाइम नहीं लगता। तो आप क्या करें, खड़ी मूर्ति, लक्ष्मी माता की खड़ी मूर्ति अपने घर में ना रखें, वहाँ रखें, वैसी रखें जो बैठी हुई हो। कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी फोटो आपके घर में नहीं होनी चाहिए, उनकी पूजा मंदिरों में जाकर के ही होती है। उनमें से माता काली और भैरव देवता की मूर्ति घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए कभी भी। उनकी मूर्ति घर के बाहर यानी कि मंदिरों में स्थापित होनी चाहिए। किसी साधु संत की तस्वीर भी आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु की तस्वीर आप पूजा घर में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे आपने कुछ लिया है, गुरु से आपने कुछ पाया है, तो उनकी आप रख सकते हैं तस्वीर। अपने पूर्वज और पितरों का चित्र भी पूजा मंदिर में स्थापित नहीं करते हैं। वे पूजनीय हैं, उनकी तस्वीर आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप दीवार पर कहीं लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं है, क्योंकि देव तुल्य नहीं है, देवता के तुल्य नहीं है। पूर्वज हैं, पितर हैं हमारे, लेकिन देवता अलग ही है ना। तो पूजा घर देवताओं के लिए होता है, तो वहाँ पर उनकी तस्वीर ना लगाएं, ठीक है ना। तो पितर देवता है, लेकिन थे तो मानव ही ना, तो मानव जो भी है वो देवता तुल्य तो नहीं है ना। तो इसलिए उनकी तस्वीर अपनी पूजा घर में ना रखें। तो दोस्तों, इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी पूजा घर से अगर आपने रखी हुई है तो उनको हटा दें, है ना। और किनको स्थापित करें, जो मैंने अभी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। इसके अलावा कुछ छुप, हाँ, जब आप जो पुष्प आप सुबह पूजा में भगवान जी को अर्पित करते हो ना, तो शाम की पूजा के समय सारे पुष्प, सारी चीज़ें वहाँ से हटा देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो रात भर वही सड़ रहे हैं, तो वो नहीं है। शाम के समय पूरी सफाई होनी चाहिए, और सुबह अर्पित करा हुआ पुष्प रात भर के लिए आपकी पूजा घर में नहीं होना चाहिए। दूसरा, भोग का प्रसाद वहीं रखा हुआ नहीं होना चाहिए पूजा में। आप रखो, उसको थोड़ी देर का समय दो भगवान जी के लिए, और उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट बाद उसे सारा निकाल करके सब में बांट दो। तो वो भी आपका पूजा घर में खाना नहीं रखा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।